अस्सलाम वालेकुम, डब्ल्यू एवरी में खुश आमदीद। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उसको मैं नाम देता हूँ द कन्नौर स्पेशलिस्ट जनाब अमजद भाई। बहुत शुक्रिया वकास कैसे हैं भाई आप? आपका। खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं सेल परचेज से ही। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन या मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने जो परिंदे रखे हैं उसका मकसद यही होता है कि कुछ अर्न कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। कन्नौर आप 2-3 साल से देख रहे थे, बड़ा ज़्यादा शोर था अंडे का, ऐसा ही है, बिक ऐसा ही भी है। रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल से कुछ मामला डिस्टर्ब लगे, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशली फरवरी के बाद से। इसी साल का जो आपका टेन्योर देखें ना, फरवरी के बाद से उसके अंदर मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, लोग थोड़े परेशान हुए क्योंकि एक अंडे का जो सिलसिला चल रहा था वो आके वहाँ पे थोड़ा एग्जैक्टली तो हमारे ज़्यादातर जो लोग थे ना उनका फोकस यही था कि बच्चा निकलवाना ही नहीं है, परिंदे ने अंडे देने हैं, फर्टाइल होने हमने बेच देने हैं। अब जब वो तसलसल टूटा ना तो उसके साथ साथ हमारे फैंसियर का दिल भी टूटा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग परेशान हुए, लोग परेशान हैं। आप क्योंकि कन्नौर माशाल्लाह एक क्वांटिटी में लगाया हुआ है, मार्केट से आप अवेयर रहते हैं, बताइए आज की डेट में क्या अपडेट है? वकास भाई, मैंने गालिबन आपके पिछले इंटरव्यू में भी लोगों को गाइड करने की कोशिश की थी, तब तो अंडा जा रहा था। हाँ। तो मैंने तब भी लोगों को कहा था कि आप किसी भी बर्ड को जब आप सिर्फ अंडे की गेम से देखेंगे ना, हाँ। तो फिर फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं किसी टाइम पे जाके परेशान होते हैं कि यार कल सन कनौर का अंडा जा रहा था तो बीच में रुक गया, फिर वो शुरू हुआ, फिर हमें थोड़ा सा होप मिला, फिर छोटे कनौर का जा रहा था, फिर वो रुका, फिर हम लोगों को थोड़ा सा होप मिला, फिर वहाँ पे जाके हम फिर थोड़े घबरा गए कि यार इसका अंडा रुक गया। हाँ। तो आपने अंडे से हटके ना बर्ड को ये भी देखना होता है कि बर्ड की एक्चुअल वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रही है। बर्ड अगर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो आया एक्सपोर्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो किस प्राइस ब्रैकेट में हमारा इंपोर्टर ले रहा है और बाहर की मार्केट में उसकी वैल्यू किस तरह से चल कन्नौर रही है। एक्सपोर्ट होता है? बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है, हुआ है। एक्सपोर्ट होता है। आजकल के जो नए शौकीन हैं उनको बेचारों का नहीं आइडिया, लेकिन पुराने जो जितने जुड़े हुए लोग जो 5-7 साल से यहाँ से पुराने लोग हैं सबको पता है अंडे से पहले भी एक्सपोर्ट हो रहा था और अभी भी हो रहा है। बिल्कुल एक्सपोर्ट होता है। और अब लोगों को पता चला होगा कि जैसे मूव के पीछे लोग पड़े, मूव एक्सपोर्ट हुआ, लटीनो एक्सपोर्ट हुआ, आपका इवन के संची का शिपमेंट गई, संची की 2 शिपमेंट्स गई, लेकिन संची और टर्कोइज का ये एलिमेंट है कि लोगों ने लगाया बहुत ज्यादा, क्वांटिटी बहुत है, ब्रीड बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। पिछले साल दोनों चीजों पे इतना ज्यादा फोकस था कि लोगों ने बाकी म्यूटेशंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली। इतनी हालांकि इसकी इतनी अच्छे काम करने वाली म्यूटेशंस है इसके अंदर मौजूद हैं, तो लोगों ने सारा का सारा फोकस रखा हुआ था बिल्कुल कमर्शियल रह के कि आपने सिर्फ इसका अंडा निकालना है, अंडा लेना है। भाई अमजद भाई, मैं ना हर किसी को कहता हूँ हम सबका मकसद शायद एक ही होता है, कमाना। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस पे हम देखते हैं ना कि यार इसमें कमाई जरा सीधी है, हम वो काम पकड़ लेते हैं। वकास भी कमाई इसमें भी है, बच्चे में। हाँ बिल्कुल, बच्चे में भी कमाई है। लोग पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं कि यार अंडा नहीं जा रहा, तो ये मामला आते हैं। नहीं, अंडे का पहले हमें ये क्लियर कर दें, अंडा अब खत्म है, कहानी खत्म है? खत्म नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये फिर बड़ी गुड न्यूज आ रही है इंशाल्लाह ताला। क्या गुड न्यूज़ है, हमें बता देना, हमारे नाज़रीन को इसी वीडियो में बता दें। ये है कि इंशाल्लाह ताला फरवरी तक का दोबारा फिर से ऑर्डर है, यानी कि सीजन के स्टार्ट से लेके फरवरी तक में चलेगा और उसके बाद भी चल सकता है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है उसकी। लेकिन फरवरी 2 क्लच का आपने सुना है कि फरवरी तक का अंदाजा है कि 2 क्लच तक अंडा जाएगा फरवरी तक का, जो पिछले साल भी गया। यार मेरी अमजद भाई किसी से बात हुई ना तो वो कहते थे कि यार बस कहने को कह देते हैं और साथ ये कह देते हैं कि यार सिलेक्टिव लोगों से वो इकट्ठा करेंगे। पहले 2-3 महीने तक मैंने भी किसी को गाइड नहीं किया, मैं ये कहता था कि भाई कंफर्म नहीं है। हाँ। लेकिन अब तकरीबन ऑलमोस्ट नहीं, वो तो ठीक है। देखें, मैं ये कहता हूँ जब हवा चलती है ना तो पूरे पिंडे में लगे ना तो फिर मजा आता है। वो इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। लोग कहते हैं कि यार जाएगा जरूर, लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडर से लेंगे। अगर सिलेक्टिव ब्रीडर से लेंगे को मेरे जैसा छोटे फैंसी से अंडा नहीं बिकेगा तो फिर तो हम यही कहेंगे ना कि यार अंडे की कहानी नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप भी नियत बंदे, ये जो ब्रीडर हैं वो भी नियत ठीक रखें, और जो अंडा कलेक्ट करने वाले हैं मैं उनको भी एक मशवरा दूंगा कि यार जरा तरीके से काम करें। आपको भी पता है क्या मामला तो ये थे जिसकी वजह से अंडा जाना रुका है, अंडे की 2 नंबरियां और ये सारे मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से अंडा का रुका है। अब आप ये देखें ना कि एक बंदा, हम लोग फैंसियर्स को समझाते हैं कि यार आप ये देखें कि क्या वजह बनी है कि भैया आपका मार्केट की वैल्यू कम हुई है। इसके अंदर ये वजह है कि बर्ड की वैल्यू कम हो गई इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा भी नहीं है। बर्ड जाना बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ हमारे में एक पैनिक आया जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई है। नहीं तो वही बर्ड है जिसका आज भी अंडा उसी मार्केट में जाने के लिए तैयार है। सिर्फ वो उन्होंने हमारे से भरोसा उठ गया उनका कि यार इस अंडे के अंदर कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म भी नहीं है कि जिसमें पता चल सके कि इसके अंदर 2 नंबरी को पकड़ा जा सके। वो इस कदर ज्यादा लेवल पे 2 नंबरी हुई है कि आपको मैंने गलबन पहले शेयर किया भी हुआ है कि किस कदर लेवल पे हुई है। मतलब आधा भी होता ना साहब तो कुछ एक्सेप्टेबल होता। 50% भी अंडा मतलब ठीक नहीं गया ना, कि मतलब 50% भी अंडा ठीक गया हो तो इतने ज्यादा लेवल पे जो आपको इतनी अच्छी पेमेंट कर रहे हैं बाहर की पार्टीज, तो आप उनके साथ इतनी बड़ी 2 नंबरियां करेंगे तो फिर वो मामला तो खराब होना ही थे। मुंह च खानी सी फिर ने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये दोबारा से एक सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा, जो दोबारा से सिलसिला बता रहे हैं उसमें कुछ आप ये भी बताएंगे कौन कौन सा अंडा जाना है? उसमें भी बेसिकली यही 2 अंडे जा रहे हैं। 2 अंडे से मेरा मतलब के सांचिक और ब्लू टर्कोइज, उसमें भी इसी की डिमांड है। और ब्लू टर्कोइज में वो व्हाइट चेस्ट है या ब्लैक चेस्ट है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप इवन के मैं तो मशवरा दूंगा लोगों को सिनेमा लेके लगाएं,
हाँ। सिनेमन के पेयर्स लें, सस्ते में मिल जाते हैं आपको। आपने ब्लैक फीट का उससे डबल रेट पे है, तो उसका भी अंडा उसी रेट पे जाना है, और सिनेमन का भी रेट मैंने उसी पे आपका जाना है। अभी आज भी कोई लेना चाह रहा था, वो 2 पेयर बना के मेरे उसमें मेरे एक हिसाब से आप सिनेमन ले लें, व्हाइट चेस्ट का अच्छा रेट मिलता है, वो आप परचेज कर लें। आपने लाजमी जाना है ब्लैक चेस्ट पे, अगर वो आपको अच्छे रेट पे मिलता है ब्लैक चेस्ट लें। लेकिन अंडा लोकल मार्केट जाएगा। में कहानी जो अगर आपने मेन सिर्फ- फोकस है बिल्कुल, अंडे अंडा पे अगर आपका फोकस है बिल्कुल, तो बिल्कुल। बस हम ये अपने नाज़रीन को इस वीडियो में बता दें जी कि जी अंडा जाएगा इंशाल्लाह 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 ताला। और ये बहुत क्लोज न्यूज़ मुझे मिली है कि मतलब इंशाल्लाह ताला अंडा जाना है, और आपको ये न्यूज़ मिलना शुरू हो भी गई होंगी। 1-2 जो अंडा कलेक्टर ने उन्होंने लगा भी दिया रिक्वायर्ड की पोस्ट, वो आप देखेंगे लगा उसमें भी नहीं है। जी जी, लेकिन required इस की सीजन post में तो अभी ब्रीडिंग अभी आनी भी नहीं ना। ऑब्वियसली अभी इतना टू अर्ली होगा बताने कहने के लिए, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे लेइंग की तरफ जाएगा मामला, ब्रीडिंग की तरफ मामला करीब करीब जाएगा, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा इस चीज़ का। आगे चलते हैं, क्या ब्रीड करा रहे हैं इसमें? तो मैं आपको पता, मैं शौकीन हूँ कनौर का। आज हाँ। मार्केट डाउन हो, मैंने ये बड़े उतार चढ़ाव देखे हुए छोटे कनौर में। तो हाँ। मैंने बेसिकली छोटे कनौर में म्यूटेशन में मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, और उसके अंदर तकरीबन सभी म्यूटेशन ब्रीड करा रहा हूँ, जिसमें आपका क्रेमेनो, जो आपको पता पिछले मेरा वो तो पुराना हॉट था, आइटम है। क्रेमेनो, लटीनो, उसके बाद आपका मिंट कन्योर, मोनचीक, ऑलिव, मोव, सनचीक, टर्कोइस, बस ये सारी ऊपर की यानी सारी कनौर में जो भी म्यूटेशंस हैं वो सारों को आप इवन आगे। के वॉयलेट भी ब्रीड करा रहा हूँ मैं। अच्छा, वॉलेट भी है। वॉयलेट भी है, तो वो ये सारी वर्किंग चल रही है। अमजद भाई, आपने एक वीडियो में हमें बताया था कि 2017 में शायद गालबन आपने सन कनौर रखे हुए थे। जी 2012 से 12 से 17 तक 12 आपने, से लेके 22 तक 22 तक आपके जी, पास सन कनौर थे। सन कनौर था। आज जब अंडे की प्राइस भी ऊपर गई है, इसके साथ साथ उस परिंदे की प्राइस भी ऊपर गई है, जी, जी, जी। तो आपको ख्याल नहीं आया कि यार काश मेरे पास वो सेटअप अभी मौजूद होता? नहीं, सन कनौर का खत्म करने की वजह ये थी नहीं कि वो मैंने कोई मार्केट देखनी थी या ये करना था। सन कनौर का एक इशू ये था, मुझे आज भी बड़ा खूबसूरत लगता है सन कनौर बर्ड, बहुत ही प्यारा बर्ड तो है। उसको कनौर के साथ लेकिन रिप्लेस क्यों किया फिर आपने? वो इस वजह से किया कि आपको, जब मेरा ना पहले नीचे शेड होता था, इवन के ऊपर शेड में भी मैंने शिफ्ट किया जोड़े, तो जब शेड में घुसता था ना तो इस कदर शोर आता था, इस कदर शोर, और 1-2 पेयर हो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। जब आपके पास 20, 22, 25 जोड़े लगे हो ना, जो यकीन करें शोर बर्दाश्त करना वो जब मुश्किल भी हो कोई जाता इंसान उनके सामने आता है ना तो वो उधम मचा देते हैं। इवन के नया कोई बंदा आ जाए ना, उसको देख के तो चुप ही नहीं करते। जब मैं भी जाता हूँ ना, शेड में जाता था, तो यकीन करें को 5-10 मिनट तक तो मेरे कान में सूं शुरू हो जाती थी। इस कदर यानी शोर वजह आता वो था थी सिर्फ शोर था, नॉइजी बहुत ज्यादा इससे है। हटके कोई वजह नहीं थी। जब मैंने अपना सेटअप सेल किया, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 80-85,000 का जोड़ा चल रहा था, तो मेरा मकसद ये भी बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, मैंने सिर्फ शोर की वजह से सेल किया था इसको। ये बताएं कि ब्रीडिंग सीजन आपके शेड का कब स्टार्ट हो रहा है? मैं वैसे ना अक्टूबर के पहले हफ्ते में लगाता हूँ, उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ। मतलब अगस्त के मिड से ये शेड धुलना शुरू हो जाएगा, उसका जो डिसइंफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद केजेस धुलेंगे, ये सारा प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा अभी 15 तारीख के बाद। लेकिन जो बॉक्सेस का जो पूरी तैयारी होती है ना, केजेस में भी मेरे बर्ड सितंबर में चले जाएंगे ब्रीडिंग केजेस में, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर जो बॉक्सेस लगने का टाइम होता है ना, वो अक्टूबर का पहला हफ्ता। इवन के मुझे कई दफ़ा लगता है कि वो भी गर्मी का टाइम है, लेकिन मैं इसलिए फिर भी लगा देते लगा देता हूँ अक्टूबर में। लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते। 1 सितंबर की बात करें तो कोई तुक ही नहीं मानता। गर्मी देखें आप खुद फील करेंगे कि जिस गर्मी में आप खुद पंखे के बगैर खड़ा नहीं हो जाता, कूलर के बगैर खड़ा नहीं हो जाता, आप बॉक्स लगाएंगे तो बॉक्स के अंदर परिंदा जहाँ पे टेम्परेचर वैसे Even भी के- 4-5 डिग्री ऊपर होएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल परिंदा और कैसे वो, पहुंच जाएगा? डब्बा वैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा हीट होती है उसके अंदर, तो जब वो बर्ड बीच में घुसता है, कई दफा बर्ड जो मोल्ड पे नहीं आए होते वो उस टाइम पे मोल्ड पे चले जाते हैं, और मोल्ड पे ना भी जाएं तो आप इतनी गर्मी में पेयर प्रॉपर क्रॉस ही नहीं कर पाता। प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं होगी, कभी मौसम अच्छा है तो पेयर क्रॉसिंग पे आ रहा है, अगले ही दिन जो है वो आपकी शदीद गर्मी हुई हुई है तो क्रॉस नहीं हो रहा, तो आपके 4 में से 3 फर्टाइल हो रहे हैं, 2 फर्टाइल हो रहे हैं, कई दफा 1 फर्टाइल हो रहा है, कई दफा पूरे क्लच जो है अनफर्टाइल जा रहा है। मौसम उससे में- बेहतर है कि आप एक अच्छा क्लच लें, मतलब आप अक्टूबर में लगाएं, लें उसकी अक्टूबर नवंबर में जाके, जहाँ पे आपको क्लच आए लेकिन फर्टाइल है और जबरदस्त किस्म का क्लच आए आपको। विटामिन और कैल्शियम अपने परिंदों को देते हैं? अगर जी, देते हैं बिल्कुल, तो वो कौन सा लाज़मी देते है, हैं? वो लाज़मी है। जो आपका केज बर्ड्स हो तो उसके अंदर आपको कौन सा supplement देते हैं देने वैसे आप? मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, जो मैं कई लोगों को पुरानों को मेरे लिंक्स में पता है कि मैं वही यूज़ कराता हूँ, मेरा फेवरेट है वो मल्टी वाइटामिन में प्राइम है। प्राइम बहुत महंगा नहीं पड़ जाता? बिल्कुल एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, लेकिन आपने जब अच्छी मोटेशंस लगाई हो तो थोड़ा खर्चा करना पड़ता है सही है। उसके लिए। तो उसके अलावा जो आपको बीटा फार्म की जो दोनों है कॉम्बिनेशन, सॉल्वेंट डी ब्रीडर और डी न्यूट्रिकल का, ये मेरा फेवरेट है। ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ कराता हूँ। उसके अलावा कैल्शियम के लिए आपको नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि आपका कटल फिश होती है, कटल फिश पाउडर होता है, ग्रिट होती है, अच्छी कंपनी की ग्रिट यूज़ कर लें, सिटाकस की या वर्सिला लगा की ग्रिट यूज़ कर लें, और एक्सेल का पाउडर यूज़ करें, वो साथ साथ चलते हैं। लेकिन आप जो बेसिकली मेडिसिन में पूछ रहे हैं ना, जो तो मेडिसिन में ये है मल्टी वाइटामिन। तो किस एज में आप परिंदों को बॉक्स लगा देते हैं? कोशिश यही होती है कि 10 मंथ्स प्लस हो, कम से कम 10 10 मंथ में जाके इजीली ब्रीड कर जाता है। 10 मंथ्स का मतलब है कि अगर मैं अक्टूबर में लगा रहा हूँ तो दिसंबर का बर्ड होगा जो मेरा अक्टूबर में केज में होगा वो।
सही है, तो लोग इससे छोटा भी लगाते हैं बर्ड और ब्रीड कर जाते हैं, ब्रीड कर जाते हैं, वो भी कर जाते हैं। लेकिन 10 मंथ और होगा तो 7 आपके पास recommended रिजल्ट ये बेहतर होता हो है, जाते हैं। गोरों का जो बाहर यूरोप का जो कल्चर है या फिर बाहर के ब्रीडर्स का, वो तो कहते हैं 1 ईयर प्लस हो, 1 ईयर प्लस का बर्ड हो, लेकिन 10 मंथ में भी चल जाता है, तो मैं इसलिए 10 मंथ को एक सेफ साइड समझता हूँ। कनौर का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? कनौर का फ्यूचर अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरा ख्याल, जो मुझे उम्मीद लग रही है ना, कि वो अच्छा ही चलेगा, ऐसे ही साइड बाय साइड चलता रहेगा और उतार चढ़ाव साथ साथ चलते रहते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो हैं वो मोटेशंस के पीछे लग गए हैं। हाँ, अब ऑलिव mutation- कौन सा है जिसकी बड़ी मूव कनौर, मूव कनौर के पीछे काफी उसकी ज्यादा बेसिक वर्किंग ऑलिव ही होती है। हाँ। मतलब ऑलिव स्प्लिट ब्लू का बर्ड हो तो उसके साथ वर्किंग चलती है उसकी, लेकिन जो मेन बर्ड जो हमने प्रोड्यूस करना होता है वो ऑलिव होता है। ऑलिव ऑलिव कह रहा हूँ, अपना मूव का बर्ड। मूव का अप्रोक्सीमेट क्या वैल्यू से चल रही है? अभी लोकल मार्केट में तो वो तकरीबन 150 प्लस चला गया। प्लस चला गया। हाँ, एक अच्छा बर्ड जो आपका प्रॉपर एज में हो तो वो 150 प्लस चला गया। थोड़ा सा प्राइस आइडिया देते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई, वो मार्केट की वीडियो थी, उसमें कनौर का किसी ने बड़ा अच्छा लटीनो का रेट जो था वो उसने कहा कि 130-140 में पेयर मिल जाता है। तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि नहीं यार ये गलत बयानी कर रहे हैं, इतने का पेयर नहीं है। तो आप बताएं कि लटीनो कनौर की वैसे क्या एक्सपेक्टेड प्राइस चल रही है? लटीनो कनौर मेरे हिसाब से उसकी भी बर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, एक के पास तो एक्सपोर्टर ने लिया है। एक का पेयर कह रहे हैं आप? एक का सिंगल बर्ड, सिंगल पेयर, single सिंगल bird, पीस single कह bird, रहे हैं single आप। piece, और पेयर जो है वो लटीनो का। अराउंड वो 2 से लेके 225 के दरमियान। अच्छा 2+ है एज के लिहाज से, कलर फैक्टर के लिहाज से। वो आप कुछ ऐसे बर्ड्स को बीच में पिक कर लें कि यार ये हमें सस्ता मिल रहा है, जो बिल्कुल फीका सा है, अंडर साइज है या छोटे साइज का है, वो एक्सेप्शनल होता है। लेकिन एक अच्छा बर्ड की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो कि एक अच्छा नॉर्मल रेड फैक्टर से लेके हाई रेड फैक्टर के दरमियान 1+ बर्ड है, सिंगल बर्ड। नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारी आज की वीडियो एंजॉय की होगी। नाज़रीन को हमने बताने की थोड़ी सी कोशिश की है कि आपने घबराना नहीं है, और अंडे का जो सीन था वो दोबारा से शुरू होने वाला है। तो कमरे कस लें और बर्ड को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप जो है अंडा बेच के तो अपना निज़ाम चला सकें। उम्मीद है आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। हमें दे इजाज़त, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया वकास भाई।